हेलो बच्चों, स्वागत है आयुषजैन क्लासेस में। बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 के कुछ बचे हुए क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 तक हम पिछली वीडियो लेक्चर में करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 और 10 इस वीडियो लेक्चर में अपन फिनिश करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। ये कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1 मतलब बीपीटी का यूज़ करना है अपन को। प्रूव दैट अ लाइन drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। तो according to it हम इसके लिए एक फिगर बना लेते हैं जो स्टेटमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग। ए बी सी कोई ट्राइंगल है, इसने बोला प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड्स, यानी कि ये इसका मिड पॉइंट है एम। यहाँ से एक लाइन जा रही है दूसरी साइड पर, ऐसे अगर आप ऐसे ले जाना चाहें कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ले जा सकते हैं। ओके जी, इस पॉइंट को मान लेते हैं एन। अभी ये नहीं बताया इसने एन मिड पॉइंट है कि नहीं, इसने ये ज़रूर बोला है वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, मतलब ये जो लाइन ज्वाइनिंग हो रही है ये किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। ओके, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब ये बोला उसने बाइसेक्ट द थर्ड साइड, हमें ये प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्ट होगा। बाइसेक्ट का मतलब आप लोग जानते होंगे, एम एन किसको बाइसेक्ट करे, ए सी को, मतलब ए एन आपका किसके इक्वल हो जाए, एन सी का। ओके, हमें गिवन क्या दिया, एक ट्राइंगल दे दिया, एम मिड पॉइंट दे दिया और एम एन पैरेलल टू बी सी दे दिया। ओके, ये गिवन दे दिया, तो गिवन लिख लेते हैं एम इज़ द एम पी ऑफ मतलब मिड पॉइंट ऑफ साइड ए वी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके जी, एम एन पैरेलल किसके दिया, एम एन पैरेलल टू बी सी, बी सी के पैरेलल दिया उसने, गिवन दिया। मैं प्रूफ क्या करना है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब एन को मिड पॉइंट शो करना। टू प्रूव एम एन बाइसेक्ट द बाइसेक्ट ए सी साइड, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए एन को हमें किसके इक्वल लिखना है, एन सी को, और ये भी कर सकते हो एन मिड पॉइंट प्रूफ करना, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया एम एन बाइसेक्ट्स द ए सी साइड प्रूफ। तो आ जाते हैं बेटा, अब यहाँ ये इसके पैरेलल दिया है, हमें जब पैरेलल गिवन देता है तो हम बीपीटी लगाते हैं, ये सभी को पता है। इसका मैं इंट्रोडक्शन में भी बता चुका हूँ, वीडियो के थ्योरम प्रूफ में भी बता चुका हूँ। तो बेटा ये चीज़ तो आपको समझ में आना चाहिए, जब गिवन दिया है पैरेलल तो हम बीपीटी का यूज़ करेंगे। तो बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एम एन पैरेलल टू बी सी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गिवन कह रहा है। ओके जी, शो आप क्या लिख सकते हो, ए एम अपॉन एम बी ए एन अपॉन एन सी, ये लिख सकते हो ना, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ए एन अपॉन एन सी। ये क्या लिख दूँ ब्रैकेट में, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाई बीपीटी। ओके जी, अपन को इक्वल क्या करना है, ए एन एन सी के। इमेजिन करो ए एन अपॉन एन सी है, इस एन सी को इधर ले जाना, बस क्वेश्चन हो जाएगा। एन सी कब इधर आएगा, जब यहाँ 1 होगा। 1 कब होगा, जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अब एम मिड पॉइंट है तो आप लिखेंगे ए एम, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ए एम इज इक्वल टू एम बी। ये कौन है भैया, गिवन है। देन पुट द वैल्यू ऑफ ए एम की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, ये वाली वैल्यू इसमें फर्स्ट में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा एम बी अपॉन एम बी। ये वाली जो ए एम की वैल्यू क्या थी, एम बी को पुट कर दी इसमें, ये इससे कैंसिल आउट, ए एन अपॉन एन सी, 1 इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी। देन जो हमने कहा था वही हुआ, एन सी इज इक्वल टू ए एन, या हम लिख सकते हैं ए एन इज इक्वल टू एन सी। सच यही हमारा प्रूफ था। तो हम कह सकते हैं जो थर्ड साइड थी वो बाइसेक्ट हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ जॉइनिंग साइड ऑफ मिड पॉइंट्स। ओके, और एन हमने मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है,
उसमें हमें उल्टा करना है। ओके जी, तो फटाफट से पहले इसको आहिस्ता तरीके से उतारो, फिर हम बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन नंबर किसकी करेंगे बात बेटा, 8 की। उतारिए फटाफट। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसने कहा है कि जो लाइन जॉइनिंग आ रही है मिड पॉइंट से, मतलब एम और एन इसने पहले से गिवन मिड पॉइंट दिए गए हैं, बोला है ना उसने, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। ओके जी, बात समझ में आ गई। पैरेलल टू द थर्ड, हमें प्रूफ क्या करना है, पैरेलल टू द थर्ड साइड। जो लाइन जॉइनिंग है ये एम एन, ये किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 डाल लेते हैं। अगर आप कॉपी पेन से इसको नहीं उतार रहे हैं तो आप अपना के साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन डिपेंड ऑन योर थिंकिंग, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंसी, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में डिस्ट्रैक्शन बहुत है। तो मोटिवेट कैसे हो सको, तो बेटा इस चीज़ को समझो, तब तक इससे काम नहीं होगा। कॉपी पेन उठाओ, इन क्वेश्चनों को उतारने की कोशिश करो। जो मैं करा रहा हूँ बाद में उतारो, अब ये नहीं साथ साथ उतारने लगो तो नुकसान बेटा आप ही का है। आके देखते हैं, एम और एन मिड पॉइंट दिए, एम एन एन आर द एम पीज ऑफ मिड पॉइंट हैं किसके, ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है मुझे, एम एन पैरेलल टू बी सी, एम एन पैरेलल टू बी सी, ये प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं बेटा हाउ इट इज़ सॉल्व। अब मुझे पैरेलल को प्रूफ करना है, तो बच्चा जानता है, तो इसमें हम सी बी पी टी का यूज़ करते हैं, कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ओके जी, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। इन ट्राइंगल, या इन ट्राइंगल की जगह हम लिखेंगे एम मिड पॉइंट दिया, एम इज़ द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट दिया भैया, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हम लिख सकते हैं ए एम इज इक्वल टू एम बी, ठीक है ना। ये क्या चीज़ दिया है, गिवन दिया है। एम बी को नीचे ले आते हैं कुछ इस प्रकार, ए एम अपॉन एम बी। तो यहाँ कौन बचेगा, 1। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देंगे। कौन बचा यहाँ, 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे बोलते हैं सिमिलरली, एन इज द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है भैया, मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, फटाफट बताओ, ए एन इज इक्वल टू एन सी। ओके, अगेन मैं यहाँ क्या लिखूँगा, गिवन, एन सी को नीचे लाऊंगा, मतलब सी बी पी टी करना है। तो वहाँ मुझे क्या होता था, गिवन, मुझे पैरेलल प्रूफ करना, एम एन पैरेलल टू बी सी। ये कब कंडीशन फॉलो होती थी, जब साइड आपस में प्रोपोर्शन हो, मतलब ए एम अपॉन एम बी हो इजिकल टू ए एन अपॉन एन सी। ये चीज़ अगर मैं प्रूफ कर देता हूँ तो ये चीज़ अपने आप प्रूफ हो जाएगी। मतलब ये चीज़ मैं ले आया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये प्रूफ हो जाएगा। मैं डायरेक्ट सी बी पी टी कर दूंगा। बस आपको ये समझना है यूजिंग कहाँ करना है। तो एन सी को मैं नीचे ले आ रहा हूँ, तो मैं अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा हूँ, फंडामेंटली तरीके से काम बता रहा हूँ कि करना क्या है। आपको क्वेश्चन देखकर ही समझ जाओ कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की स्पेशलिटी क्या है। क्योंकि जब तक क्वेश्चन की स्पेशलिटी नहीं समझोगे, क्वेश्चन तुमसे बनने वाला नहीं है। तो अब इसके देखो दोनों के फटाफट एल एच एस इक्वल है, ओके ना। यहाँ से देखूँगा तो आर एच एस इक्वल है, ओके, ऐसे देखूँगा, ठीक है ना। तो मेरे लिए एल एच एस इक्वल है, ठीक है ना, आपके लिए आर एच एस। तो एल एच एस इसके कैसे हैं, आपस में इक्वल, ठीक है ना। तो एल एच एस जब आपस में इक्वल है, 1 आपस में इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो डायरेक्ट बोल दूंगा बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी। लिख दूंगा बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी हैंस एम एन पैरेलल टू बी सी। यही तो करना था आपको कि जो ज्वाइनिंग साइड आ रही है किसकी, मिड पॉइंट सी, ये जो एम एन साइड आ रही है, ये वाली साइड, ये आपको इसके क्या करनी थी, पैरेलल करनी थी प्रूफ। वो आपने कर दी। पहले क्वेश्चनों में क्या दिया था, क्वेश्चन नंबर 7 में ये मिड पॉइंट नहीं दिया था, इस केस में दोनों मिड पॉइंट दिए। तो अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आप इसको
उतारेंगे। तो अब बात कर लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की और 10 इसके बाद, जो कि आपस में अपोजिट्स हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में आपस में अपोजिट्स थे कि कोई जिसका गिवन है वो प्रूफ है फिर गिवन है, ठीक है ना। गिवन प्रूफ आपस में इंटरचेंज हो रहे थे दोनों क्वेश्चनों में, 7 और 8 में। ऐसे 9 और 10 में भी ऐसा ही होगा। तो ABCD एक ट्रपेजियम दे दिया, ABCD आपस में क्या एक ट्रपेजियम अपन को दे दिया है और दो साइड्स जो हैं वो पैरेलल हैं एज यूजुअल जो रहती हैं, वन पेयर आपस में पैरेलल है। AB पैरेलल टू DC उसने गिवन दिया है। इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। डायगोनल जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पर, O पर मिल रहे हैं। ओके जी, उसने कहा शो दैट। तो पहले अपन गिवन लिखेंगे, गिवन में ज़्यादा चीज़ नहीं, बस ABCD इज आ ट्रपेजियम। अब जब ट्रपेजियम है तो ट्रपेजियम तो समझ जाओ कि भाई ये ट्रपेजियम की बात कर रहा है, तो इसमें एक पैरेलल साइड्स का पेयर होगा बस, AB पैरेलल टू CD। ओके ठीक है, AB किसके पैरेलल है, CD। आइसोसेलेस ट्रपेजियम बोलता है तो नॉन पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल होती है, ये वाली, लेकिन इसने आइसोसेलेस ट्रपेजियम नहीं बोला। टू प्रूफ क्या करना है अपन को, प्रूफ बहुत शानदार करना है। प्रूफ करना है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन D। ओके जी, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, मतलब साइड्स के प्रोपोर्शनल इक्वल करने हैं, मतलब साइड्स को मुझे प्रोपोर्शनल करना है, सेम रेशियो करना है। इक्वल तो का मतलब ही प्रोपोर्शन हो गया, तो मुझे साइड्स को क्या करना है, सेम रेशियो में करना है। तो आइए देखते हैं बेटा कैसे ये सॉल्व होगा। AO अपॉन BO, पहले तो ये देखो AO अपॉन BO, ये गया भैया AO और ये गया BO, CO अपॉन DO। अब इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड दे दें, इससे तो बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि मुझे क्या करना है, साइड प्रोपोर्शनल करना है। साइड प्रोपोर्शनल के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, अगर ये ट्राइंगल दिया है कोई सा भी ABC, तो इसमें जो बीच वाली लाइन होती थी, इंटरसेक्टिंग लाइन, जो दो पॉइंट्स से इंटरसेक्ट होती थी साइड्स के, वो थर्ड साइड के पैरेलल हो तब साइड आपस में प्रोपोर्शनल होती थी। ओके, यहाँ सिर्फ ट्राइंगल की साइड पैरेलल नहीं दी है, यहाँ क्वाड्रिलेटर की साइड पैरेलल दे दी, AB पैरेलल टू CD। अभी आप कहोगे सर हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं AOB और BOC, लेकिन बेटा पैरेलल कौन सी चाहिए, बीच वाली लाइन, ये वाली इंटरसेक्टिंग लाइन पैरेलल चाहिए। तो इस वजह से इस गिवन को मैं थोड़ा सा, प्रूफ को थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। इसको मैं लिख कैसे रहा हूँ, इसको लिखने, मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ तो यही करना है, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग इस प्रूफ को थोड़ा सा इंटरचेंज कर रहा हूँ। AO के नीचे CO ला रहा हूँ, AO के नीचे CO, ओके, BO के नीचे DO। अभी पता चल जाएगा ये क्यों कर रहा हूँ। AO के नीचे CO, BO के नीचे DO। देखो जरा फटाफट से, AO के नीचे CO, ओके जी, BO के नीचे DO, ओके जी। अब देखो ये एक ट्राइंगल बन गया नहीं बन गया, ओके जी। तो सर इसमें क्या बड़ी बात हो गई, अरे बहुत बड़ी बात है, ये भी एक ट्राइंगल बन गया, ओके जी। अलग अलग ट्राइंगल्स बन गए, ट्राइंगल तो वो भी बन रहे थे ऐसे, लेकिन इसमें एक बात है, खास बात है कि मुझे यहाँ इंटरसेक्टिंग लाइन मिल सकती है। अगर मैं यहाँ एक कोई पॉइंट मान लूँगा अपनी तरफ से E और इसको इससे जॉइंट करा दूँगा कंस्ट्रक्शन के थ्रू, तो मुझे इंटरसेक्टिंग लाइन मिल गई। तो मैं अगर ये ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, ADC। ध्यान से समझो, क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल डीपली कॉन्सेप्ट के थ्रू चले जाओ। इसको मैं अभी के लिए मिटा दे रहा हूँ, अब समझो, ठीक है ना। अब आहिस्ता से देखो, ADC, OE जो है वो मैंने कंस्ट्रक्शन के थ्रू पैरेलल कर दूंगा किसके, DC के, क्योंकि ज़रूरत है मुझे इस कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन अपने मन से नहीं करूँगा मैं, मुझे इस कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए, वो पैरेलल थर्ड साइड के चाहिए, तभी तो ये प्रूफ होगा। इस वजह से OE को किसके पैरेलल कर रहा हूँ मैं, DC के पैरेलल कर रहा हूँ। तो मैं प्रूफ से पहले किन का गुणगान करूँगा, कंस्ट्रक्शन का गुणगान करूँगा। तो लिखूँगा ड्रॉ अ लाइन EC such that EC parallel to DC।
EC किसके पैरेलल हो गई, DC, EC नहीं EO, EO किसके पैरेलल हो गई, DC की। ओके, ड्रॉ लाइन EO सच दैट EO पैरेलल टू DC, या लिख सकता हूँ ड्रॉ लाइन EO, बस सिंपल सी बात, EO किसके पैरेलल हो गए, DC के। अब लिखो भैया प्रूफ, तो बोलो इन ट्राइंगल ADC, अब क्या लिखोगे आप, OE पैरेलल टू DC, ये आप क्या लिख दोगे, बाई कंसेक्शन। अब मैं यहाँ BPT का यूज़ करके ये चीज़ लिख सकता हूँ, कैसे लिखूँगा, AE अपॉन ED, तो यही फर्स्ट साइड है और किस पर इंटरसेक्ट कर रही है, AC पर इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पर, O पर, तो क्या लिखूँगा इसको फटाफट से बताओ, AO अपॉन OC, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आ गई, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। अब मैं इसको ज्वाइन कर दे रहा हूँ दूसरे ट्राइंगल के लिए, ओके, क्योंकि दूसरा भी तो प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो जरा इन ट्राइंगल, अब मुझे क्या प्रूफ करना है, AO अपॉन CO तो आ गया, CO लिख दो इसको थोड़ा सा। अब BO DO चाहिए मुझे, अभी मैं करूँगा, बस 2 मिनट के लिए रुको, आप आहिस्ता से समझो, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। इस ट्राइंगल को देखो, कौन सा ट्राइंगल है भैया, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई OE। अब देखो OE, चूँकि OE किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है, OE किसके पैरेलल है, DC के, और भैया तुम्हारी जो DC है वो किसके पैरेलल है, AB के, AB किसके पैरेलल है, DC के, AB किसके पैरेलल है, DC के। तो ये तीनों साइड आपस में हमारी पैरेलल हो जाएंगी, ये 9th क्लास में हम थ्योरम्स पढ़ के आए हैं। OE किसके पैरेलल हो गई, DC के, AB किसके पैरेलल हो गई, DC के, तो AB पैरेलल टू OE पैरेलल टू DE। देखो जरा फटाफट से ये पढ़ के आए थे ना, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल्स हो गए। ओके जी, बात समझ में आ गया। तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल कौन सा है भैया, ABD, इन ट्राइंगल ABD, तो आप लिखेंगे OE पैरेलल टू AB, OE पैरेलल, क्योंकि इसकी बेस जो साइड है वो कौन सी है, AB। ओके, अब ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, अब ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, अब ब्रैकेट में लिख देंगे OE पैरेलल टू DC, ठीक है ना, देन AB पैरेलल टू DC। ओके, सो ही समझ जाएंगे कि OE किसके पैरेलल है, AB के, या आप कंस्ट्रक्शन भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके जी, बहुत तरीके से समझो। अब ये क्या हो जाएगा, किसकी बात कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा AE अपॉन ED, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, BO अपॉन DO। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर सेकंड, कहानी ख़त्म। देखो जरा फटाफट से, इसकी ये वाली साइड आपस में इक्वल, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। तो इसको ऐसे लिख करके मैं लिख सकता हूँ, BO को इधर ले आओ, AO जो प्रूफ करना था वह तो लिखोगे ना, अपॉन DO, हैंस यही तो प्रूफ करना था, हो गया आपका प्रूफ। कितना आसान है, बस आपको डिमांड चाहिए, क्वेश्चन की मांग क्या है, क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन की भैया क्या मांग रहा है, क्वेश्चन कैसे काम करेगा, तो इस हिसाब से करना पड़ेगा। गलती सबसे ज़्यादा यहाँ भी हो जाती है, तो इस साइड्स को सेम पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। ओके, आप यहाँ मैंने शायद BPD लिखी, यहाँ BPD लिख दो, बाई BPD। ओके, ठीक है ना, ठीक है ना, सम्मान देना चाहिए उसमें थ्योरम वाला, ठीक है ना। नंबर कटते हैं बेटा, ये चीज़ें नहीं लिखोगे तो बाई BPD। ओके, तो फटाफट से इसको उतारेंगे, हम बात करेंगे इसके अपोजिट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की। तो अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की। अब इस क्वेश्चन 10 में जितने तुमने दिमाग के अपने घोड़े क्वेश्चन नंबर 9 में दौड़ाए थे, उतने घोड़े इसमें सबसे ज़्यादा हमें दौड़ाने हैं, क्योंकि बिना घोड़े दौड़ाने इसमें काम नहीं बनने वाला, क्योंकि हमें यहाँ उल्टा काम करना है। ये जो आप क्वेश्चन पढ़िए, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, एक क्वाड्रिलेटर दे दिया, उसके डायगोनल जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पर, O पॉइंट पर। ये कहानी बोली है उसने,
intersect each other at a point O such that AO upon BO, अगेन वही केस दिए हैं, AO upon BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। अब दिमाग के थोड़े से बेटा यूज़ करना है, क्योंकि अपन को ABCD पैरेलल दिखाना है। गिवन कुछ अलग दिए हैं, विपरीत स्थिति है इस क्वेश्चन में। अब विपरीत स्थिति में तो हमें कैसे बाहर निकलना है वो समझना है, क्योंकि विपरीत स्थिति इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि भैया इसमें मुझे ABCD को ट्रपेजियम प्रूफ करना है, वहाँ ABCD मुझे ट्रपेजियम दिए थे। तो यहाँ थोड़ा सा काम टेढ़ा है, टेढ़ा काम है, तो हमें भी कुछ अपने काम को कर्व देना पड़ेगा। बिना सीधे स्ट्रेट लाइन से चलोगे तो कहानी नहीं चल पाएगी। तो A अपॉन BO CO अपॉन DO। ओके जी, ये अपन को गिवन दे दिया है। पहले मैं रिक्वायरमेंट लिख देता हूँ इस क्वेश्चंस की। ABCD को मुझे ट्रपेजियम प्रूफ करना है। सिंपल ट्रपेजियम के मैंने जस्ट अभी बताया कि जो साइड्स होती हैं वो वन पेयर आपस में पैरेलल करना है, तो AB पैरेलल टू DC करना है मुझे सिंपल तरीके से। तो आ जाते हैं बेटा, कंस्ट्रक्शन की यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि मुझे AB पैरेलल टू DC करना है, बिना कंस्ट्रक्शन के काम नहीं होने वाला। अब बिना कंस्ट्रक्शन के काम क्यों नहीं होने वाला, इसका रीज़न है, लेकिन पहले अपन इसको पहले वाले की तरह लिख लेते हैं। इसको लिख लेते हैं AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। AO के नीचे हमेशा CO लिखना है और BO के नीचे हमेशा DO लिखना है। ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखना, जैसे हमने अभी 9 क्वेश्चन में किया था वैसे ही यहाँ अपने के लिए ये रिक्वायरमेंट हमने रख ली, ठीक है ना। ओके जी, ये अपन को लिख लेंगे, ठीक है। अब AO अपॉन CO, क्योंकि ट्राइंगल्स बना दिए अपन, AO अपॉन CO और BO अपॉन DO, ठीक है ना। AO अपॉन CO BO अपॉन। अब देखो फटाफट से ये ट्राइंगल देखो, ये कौन सा ट्राइंगल है भाई, ADC। कौन सा ट्राइंगल है, ADC, ठीक है ना। तो यहाँ मैं एक लाइन खींच ले रहा हूँ OE। कौन सी लाइन खींची मैंने, OE, विच इज़ पैरेलल टू AB। OE किसके पैरेलल खींची मैंने, AB के बीच पैरेलल खींची। ओके जी, देखते हैं, ड्रॉ अ लाइन OE पैरेलल टू AB, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, ये आप लिख दो यहाँ OE इंटरसेक्ट एट O, या इसको EO लिख दो, इंटरसेक्ट एट O ऑफ साइड AC। अब देखो कहानी क्या चलानी है तुम्हें, कहानी साफ बात है। मैंने एक लाइन के पैरेलल लिया है, मतलब OE को किसके पैरेलल लिया है, AB के पैरेलल लिया है। तो मुझे OE को किसके पैरेलल दिखाना है, DC के पैरेलल दिखाना है। OE किसके पैरेलल लिया है मैंने, AB के पैरेलल लिया है। तो OE किसके पैरेलल दिखाना है, मुझे DC के पैरेलल दिखाना है। तब जा कर के कंस्ट्रक्शन आपका सही होगा, मतलब क्वेश्चन सही होगा। कुछ कुछ बच्चे होते हैं वो OE को AB के पैरेलल ले लेते हैं, OE को DC के पैरेलल लेते हैं, क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया, ABCD वहीं ट्रपेजियम बन गया। तो यहाँ पर आधा काम कंस्ट्रक्शन के थ्रू करना, आधा काम प्रूफिंग के थ्रू करना है। तो OE किसके पैरेलल लिया, AB के, OE किसके पैरेलल करना है, DC के। ओके जी, अगर आप OE को DC के पैरेलल लेते हो तो AB के पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। ओके जी, अब यहाँ एक बात करो, OE किसके पैरेलल है, AB के। तो आप क्या लिख सकते हो, इन ट्राइंगल, फटाफट से बताओ, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, ठीक है ना। ओके जी, OE किस में आ रही है, ABD में, ठीक है ना। ठीक, BDC में अगर सॉल्व, BDC से सॉल्व नहीं होगा। ओके जी, BD से सॉल्व नहीं होगा, आपको OE किसके पैरेलल लिया है, AB के पैरेलल लिया है। तो ABD ट्राइंगल लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, OE पैरेलल टू AB। ये भैया कंस्ट्रक्शन है, जब पैरेलल है तो हम BPD का यूज़ करके लिख सकते हैं AE अपॉन ED इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, BO अपॉन DO। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ब्रैकेट में लिख देना बाई BPD। ये इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसके नीचे इसको लिख देना, इसको इसके नीचे इसको लिख देना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ओके जी, अब फटाफट से आंसर देखो इसकी। देखो ये वाली साइड आपस में कैसी इक्वल, देन ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। तो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट
एंड सेकंड, मैंने कहा था ना इसमें थोड़े से घोड़े तुम्हारे दिमाग के दौड़ेंगे, सब हिल जाएगा। काम अगर करोगे तो काम हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा इस क्वेश्चन में। तो AO/C, ठीक है ना, AE/ED इजिकल टू AO/CO। फटाफट से देखो, कहानी ख़त्म, क्वेश्चन हजम, कहानी ख़त्म, क्वेश्चन हजम। बिकॉज देखो फटाफट से इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखो फटाफट से, ये जो AE/ED किसके इक्वल दिया, AO/OC। क्वेश्चन को थोड़ा सा फील करो, फीलिंग में लाओ, क्लियरली समझो कि ये मुझे इसको भी मिटा दो, बिल्कुल अंदर डीपली जाओ। AE/ED इजिकल टू AO/OC। कुछ बात याद आ रही है कि AE भैया ED/ED इजिकल टू AO/OC। अब साइड आपस में सेम रेशियो में दी है, तो जो इंटरसेक्टिंग लाइन है ये वाली थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी। जो इंटरसेक्टिंग लाइन है ये एनोदर साइड के पैरेलल हो जाएगी, जो इसके नीचे साइड है। तो OE को किसके पैरेलल लिख दूंगा मैं, DC के लिख दूंगा। कैसे, बाई कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है ना। तो क्या लिख सकता हूँ, हैंस OE पैरेलल टू DC बाई कन्वर्स ऑफ BPT, बाई कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT से आपने OE को किसके पैरेलल कर दिया, DC के। अब आपने क्या करा था, आप क्या लिखेंगे, OE पैरेलल टू AB, ये आपने कंस्ट्रक्शन माना था, ओके। हैंस या देन AB पैरेलल टू DC। AB किसके पैरेलल हो गया, DC के। जब AB किसके पैरेलल हो गया, DC के, देन बोल सकते हो ABCD इज आ ट्रपेजियम। ABCD भैया क्या बन गया तुम्हारा, ट्रपेजियम। कुछ बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं इसको दोबारा समझा दे रहा हूँ, बहुत आसान है। मैंने थोड़ा सा काम उल्टा किया, मैंने ट्रायंगल कौन सा लिया, पहले तो ध्यान रखो काम क्या किया, कैसे किया। मैंने एक लाइन खींची OE पैरेलल टू DC। खींचने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मुझे ट्रपेजियम करना है, पैरेलल करना है। तो पैरेलल के लिए एक साइड को कंस्ट्रक्शन से पैरेलल करना है और दूसरी साइड से प्रूफिंग के थ्रू पैरेलल करना है। तो OE मैंने किसके पैरेलल खींचा, AB के। OE किसके पैरेलल खींचा, AB के। अब मैंने कंस्ट्रक्शन के थ्रू OE पैरेलल AB कर दिया। अब मैंने BPT लगाई, क्या लगाई, BPT। तो मैंने लिखा AE/ED इजिकल टू BO/OD, AE/ED इजिकल टू BO/OD। देखो फटाफट से, ये ट्रायंगल ABD, ओके जी। अब मैंने क्या कहा, भैया जो मुझे गिवन दिया था, मैंने उस गिवन को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको इंटरचेंज कर दिया, AO/CO BO/DO, ओके जी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड्स को मैंने ध्यानपूर्वक देखा, एक साइड इक्वल आ रही थी तो दूसरी साइड से आपस में इक्वल हो गए। जब जाकर देखा कि भैया ये जब ये कान हुआ है तो ये जो लाइन बन रही है, इंटरसेक्टिंग जो लाइन आ रही है OE, वो दोनों साइड के प्रोपोर्शनल के इक्वल आ रही है। देखो जरा, AE/ED AO/OC, मतलब जो इंटरसेक्टिंग लाइन जॉइन हो रही है वो साइड जो आपस में इक्वल्स हैं उनसे इंटरसेक्ट कर रही है। तो मैं बोल सकता हूँ OE किसके पैरेलल हो गया, DC के पैरेलल हो गया बाई CBPT, कन्वर्स ऑफ BPT। हैंस OE पैरेलल टू AB, तो AB पैरेलल टू DC, क्योंकि ये इसके पैरेलल हमने ली थी और ये इसके पैरेलल हो गई, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो गई। देन हम बोल सकते हैं AB पैरेलल टू DC, यानी कि वन पेयर पैरेलल हो गया। तो बोल सकते हैं ABCD क्या है, ट्रपेजियम। और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 6.2 बहुत ही शानदार तरीके से ख़त्म हो गई। पार्ट में मैंने इसके क्वेश्चन डाले जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, हर चीज़ हर क्वेश्चंस में की पॉइंट्स बताए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। जब तक इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे कि और बच्चों को फीलिंग्स वाले चैप्टर्स में चैप्टर लगता है बच्चों को, तो इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं सब्सक्राइब कहने का मतलब ये है कि आप ही का फ़ायदा है, इसमें मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मोटिवेशंस के तौर पर मैं ये सब्सक्राइब करा रहा हूँ, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। फ्री भी चल रही है अपनी कोचिंग क्लासेस, तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब जो भी करते हो वो करो, जिससे कि इस चैप्टर को कितना इंटरेस्ट बनाया जा सके और फीलिंग आनी चाहिए, कब कंस्ट्रक्शन करना है, कब प्रूफ करना है, कब गिवन करना है। तो फटाफट से इसको करो। तो जो तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।